दोस्तों, जरा सोचिए, न्यूक्लियर डिजास्टर की वजह से पूरी दुनिया तबाह हो चुकी है और दुनिया में कोई इंसान नहीं बचा है। लेकिन एक आयरलैंड में सिर्फ एक लड़का और 6 लड़कियां किसी तरह से जिंदा रह जाते हैं और ह्यूमैनिटी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इस एक लड़के और उन 6 लड़कियों के हाथों में आ जाती है। कहानी की शुरुआत में हम जेम्स और पेट्रा को देखते हैं, जो अपनी क्लास के लिए वहां से निकलते हुए पेट्रा जेम्स को कहती है कि दोबारा मत सोना वरना तुम लेट हो जाओगे, और फिर वहां से चली जाती है। शायद जेम्स थक गया था, इसलिए वह सो जाता है और जब उसकी नींद खुली तो वह देखता है कि वह क्लास के लिए लेट हो चुका है। वह भागते हुए क्लास पहुंचता है, जिसमें वह बिल्कुल सही मोमेंट पर पहुंच जाता है। इन सभी की फिलहाल क्लास चल रही थी। इनका प्रोफेसर जिमिट था। आज सभी बच्चों की लास्ट क्लास थी। जिमिट बोलता है कि उन्हें इस साल जो भी पढ़ाया गया उसका प्रैक्टिकल चेक करने का समय आ चुका है। वह कहता है कि हम सभी लोग एक एक्सरसाइज करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि आप लोगों ने जो पढ़ा है उसमें क्या सीखा है। स्टूडेंट अलग अलग सिचुएशन सजेस्ट करते हैं, जैसे समझ लो एक रेल की पटरी पर 5 लोग बंधे हुए हों और दूसरी पटरी पर एक आदमी बंधा हुआ हो, तो बेहतर है कि ट्रेन को एक आदमी की तरफ मोड़ दिया जाए, क्योंकि 5 लोगों के मरने से बेहतर है कि एक ही मरे। दूसरा कहता है कि सिचुएशन ऐसी भी हो सकती है कि ट्रेन की पटरी के सामने एक बहुत मोटा आदमी खड़ा हो, जिसे धक्का देकर गिरा दें तो इससे ट्रेन अपनी पटरी से ही उतर जाएगी, जिससे 5 लोगों की जान बच जाएगी। एक लड़की सिचुएशन सजेस्ट करती है जिसमें वह एक बिल्डिंग से गिरने वाली है और खुद को बचाने के लिए उसने अपने 3 दोस्तों को कांटेक्ट किया। वह तीनों उसे नहीं बचाते, क्योंकि उसे बचाते हुए वह खुद भी बिल्डिंग से गिर जाएंगे, और जैसे ही वह लड़की बिल्डिंग से नीचे की तरफ गिरती है वह बच जाती है और उसे पता चल जाता है कि अपने इन तीनों दोस्तों पर वह कभी भरोसा नहीं कर सकती। इसी तरह की कुछ सिचुएशंस बाकी स्टूडेंट सजेस्ट करते हैं, लेकिन जिमिट कुछ अलग ही सिचुएशन को डिस्कस करना चाहता है। वह कहता है कि अर्थ पर अपोकलिप्स आया है, जिसमें हर जगह न्यूक्लियर बॉम्ब गिर रही है। बचाने के लिए सिर्फ एक बंकर है, जिसमें 1 साल तक टाइम स्पेंड करना होगा। ऑब्जेक्टिव सिर्फ जिंदा बचना नहीं, बल्कि ह्यूमन रेस को यही बचे हुए लोग 1 साल के बाद आगे बढ़ाएंगे। लेकिन उस बंकर की कैपेसिटी सिर्फ 10 लोगों की है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि यह लोग 21 हैं और 10 लोग ही बंकर में रह सकते हैं। लेकिन 1 साल तक ऑक्सीजन ना होने की वजह से कुछ लोगों को खुद को सैक्रिफाइस करना होगा। ये पूरी एक्सरसाइज एक इमेजिनेशन के अंदर होगी। सभी क्लासरूम में होंगे, लेकिन उसके सीन उनके मन में चलेंगे। वह लोग इस एक्सरसाइज को डिस्कस करते हुए करेंगे। लेकिन हमें मूवी में ये रियल जैसे दिखाया गया है, लेकिन यह सिर्फ उनकी इमेजिनेशन रहती है। अब हम जानते हैं कि यह सिर्फ 21 लोग हैं, लेकिन बंकर में सिर्फ 10 लोग रह सकते हैं। तो बंकर में कौन रहेगा और किसे खुद को सैक्रिफाई करना होगा, वह उसका प्रोफेशन डिसाइड करेगा। जिमिट एक बॉक्स से एक रैंडम चिट निकालने को कहता है, जिसमें एक प्रोफेशन लिखा है। जिस इंसान के प्रोफेशन का फायदा उन्हें फ्यूचर में मिलेगा, उसे बंकर में रहना अलाउड है और बाकी लोग बाहर रहेंगे। जैसे कि जेम्स एक फार्मर है जो अपोक्लिप्स खत्म होने के बाद अपनी फार्मिंग स्किल से खेती करके फूड सप्लाई बढ़ाएगा। पेट्रा इंजीनियर है, तो वह भी फ्यूचर में काफी काम आएगी, इसलिए उसको जिंदा रहना जरूरी है। एक लड़का इलेक्ट्रिशियन है, तो बंकर के अंदर इलेक्ट्रिक डिफॉल्ट्स में वह हेल्प कर सकता है। लेकिन जो फैशन डिजाइनर है, या जो रियल एस्टेट एजेंट है, या जो एक ऐसे प्रोफेशन से बिलोंग करता है जो इतना यूजफुल नहीं है, उसे बंकर में जाने की लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी। एक लड़की का प्रोफेशन तो कवि है, तो जिमिट उसे तुरंत शूट करके मार देता है। जिमिट कहता है कि यह हमारे साथ बंकर में नहीं जाएगी, ये बाहर न्यूक्लियर रेडिएशन से तड़प तड़प कर वैसे भी मर जाएगी, इसलिए बेटर है कि उसे अभी मुक्त कर दिया जाए। फ्रेंड्स, आपको फिर से बताती हूँ कि यह सब रियल में नहीं हो रहा है, बल्कि ये सिर्फ एक क्लासरूम डिस्कशन है, जिसके सीन्स सिमुलेट दिखाए जा रहे हैं। अब सभी लोग वोट करते हैं कि कौन उनकी प्रोफेशन के बेस पर जान के लिए एलिजिबल है, और डॉक्टर है, जिसके लिए सब वोट करते हैं। चिप्स नाम का लड़का एक कारपेंटर है, जो बंकर में जाने के लिए एलिजिबल है। आखिर में क्योंकि जिमिट के पास वाइल्ड कार्ड है, इसलिए सभी उसके फेवर में वोट करते हैं, क्योंकि क्या पता उसके पास कोई सीक्रेट इन्फॉर्मेशन हो जिसकी जरूरत उन 10 लोगों को पड़े। अब हमारे पास वह सभी लोग हैं जो अगले साल तक बंकर में रहेंगे, और वह लोग हैं जो बंकर के बाहर रहकर न्यूक्लियर बम से खत्म होंगे। जेम्स कहता है कि हम लोगों को बंकर में जाने से पहले कुछ देर के लिए अकेला रहना चाहिए। वो पेट्रा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था कि उसे एक गोली चलने की आवाज आती है, और वह देखता है कि जिमिट ने उन सभी लोगों को गोली से मार दिया था जो बाहर रहने वाले थे। बाकी सभी लोग प्लान बनाते हैं और बंकर के अंदर पहुंच जाते हैं, और जिमिट के वहां पहुंचने से पहले दरवाजा बंद कर देते हैं, क्योंकि जिमिट उनके लिए अब खतरा बन गया था। अब यह सभी लोग बंकर के अंदर अपना काफी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दिन पेट्रा बाहर जाकर देखती है कि जिमिट न्यूक्लियर रेडिएशन की वजह से जल चुका था। वह बताता है कि बंकर के एग्जिट पासवर्ड सिर्फ उसे पता है, और फिर वह वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। जब बाकी सभी को यह बात पता चलती है, तो उनमें से एक डोर को खोलने वाली थी, लेकिन बाकी उसको रोकते हुए कहते हैं
कि दरवाजा खोलने पर रेडिएशन की वजह से सभी मारे जाएंगे। वे सोचते हैं कि जिमिट झूठ बोल रहा है, इसलिए वह दरवाजा नहीं खोलते। इसके बाद हम देखते हैं कि महीने बीतते चले जाते हैं और जिमिट की बॉडी टाइम के साथ साथ डिकम्पोज होती चली जाती है। फाइनली जब 1 साल पूरा होता है तो अर्थ खुद को दोबारा रिकवर कर चुका था। लेकिन जब यह सभी लोग बंकर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं तो वह पासवर्ड मांगता है, यानी कि जिमिट सच बोल रहा था। लेकिन यह लोग हार नहीं मानते और अलग अलग तरह से दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। गोलियां चलाते हैं, रॉड से मारते हैं, लेकिन दरवाजा नहीं खुलता। कुछ दिन बाद कुछ लोग अपनी जान दे देते हैं और जो बचते हैं वो ऑक्सीजन खत्म होने की वजह से मर जाते हैं। हम दोबारा क्लास वाले सीन में पहुंच जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि एग्जिट कोड सिर्फ उसके पास ही था। जिमिट ने बताया है कि उसका प्रोफेशन कंस्ट्रक्शन का था और वह बंकर उसने ही बनाया था। इस वजह से उसे उसका एग्जैक्ट कोड मालूम था। वह कहता है कि अब एक और बार हम यह करेंगे, सब कुछ तो सेम रहेगा, कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन जो कार्ड आपके पास है उसे ओपन करने पर एक और स्पेसिफिक डिटेल लिखी हुई है जो नेक्स्ट राउंड के लिए इस बात को डिसाइड करेगी कि कौन बंकर में जाएगा और कौन बंकर के बाहर रहेगा। जैसे जेम्स के कार्ड में वो फार्मर तो है, लेकिन फार्मर होने के बावजूद वह बंकर के अंदर जाने के लिए एलिजिबल नहीं है, क्योंकि उसके कार्ड में आगे लिखा है कि कुछ समय बाद वह एक वायरस से सफर करेगा। इस वजह से वह ज्यादा दिन सरवाइव नहीं करेगा, इसलिए उसके फेवर में कोई वोट नहीं करता। एक पोएट और एक ओपेरा सिंगर और कुछ आर्टिस्ट टाइप लोगों को भी कोई वोट नहीं करता। इसी तरह कुछ लोग जो पिछली बार बंकर के अंदर थे वह अब बाहर रहेंगे। अब हम दोबारा से सिचुएशन के अंदर आते हैं जहां जिमिट दोबारा चालाकी से बंकर से गन लेकर अपने पास रख लेता है और दोबारा पोएट को शूट कर देता है। वह लोग अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। एक तरफ वह लोग जो बंकर के अंदर जाएंगे और दूसरी तरफ वह लोग जो बंकर के बाहर ही रहेंगे। जॉर्जिया जिमिट से कार की चाबी मांगती है और बाकी लोगों के साथ वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह सब लोग न्यूक्लियर धमाके से मारे जाते हैं। जिमिट और बाकी सब बंकर के अंदर आ चुके थे। पेट्रा रात को देखती है कि जेम्स अपने बेड में नहीं है। जब वह उसे ढूंढते हुए बाहर जाती है तो वह देखती है कि जेम्स जैक नाम के लड़के के साथ इंटीमेट हो रही थी। जिमिट कहता है कि उन सभी लोगों को अब अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होना चाहिए, जिससे वह लोग बच्चे पैदा कर सकें। ह्यूमन स्पीशीज इससे ही आगे बढ़ेगी। सभी लोग इस पर एग्री होते हैं। सभी लड़कियां अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट होती हैं, लेकिन पेट्रा को उससे जिमिट को पार्टनर बनाने के लिए कहा जाता है और पेट्रा भी मान जाती है और जिमिट के साथ जाती है। जेम्स शॉक हो जाता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर खुद वह भी किसी और के साथ इंटीमेट हुआ था। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं जब सभी अपने पार्टनर्स के साथ इंटीमेट होते हैं, लेकिन अब तक कोई प्रेग्नेंट नहीं हुई। इसलिए जिमिट एक ऐसा पॉइंट रखता है जिससे सब हैरान और परेशान हो जाते हैं। वह कहता है कि अब हर लड़की हर लड़के के साथ इंटीमेट होगी ताकि कोई ना कोई प्रेग्नेंट हो जाए। वह कहता है कि ह्यूमन स्पीशीज हमारी प्रायोरिटी है। इस बात से सब परेशान थे क्योंकि उन्हें अपने पार्टनर से लगाव था कि उनका पार्टनर किसी और के साथ इंटीमेट हो। बोनी, जो कि इस सिचुएशन में एक सोल्जर है और उसकी मेमोरी काफी शार्प है, वो जिमिट से कहती है कि वह और किसी के साथ इंटीमेट नहीं होगी और अगर उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की तो वह उसे जान से मार देगी। जिमिट इस बात को अपने ऊपर लागू ले लेता है और गन लेकर सभी लोगों को रूम से बाहर निकालता है और बोनी पर गन तान देता है। लेकिन जैक, जो कि अंदर ही छुपा हुआ था, जिमिट से लड़ता है और इसी लड़ाई में वह जिमिट को घायल कर देता है, जिसके बाद जिमिट बाहर दरवाजे पर आकर खड़ा होता है। वह दिखाता है कि बंकर के बाहर आग लगी हुई थी, धमाके हो रहे हैं। वह पासवर्ड डालता है और डोर ओपन करता है, जिससे अचानक धमाका हो जाता है और वह सभी लोग वहीं मारे जाते हैं और हम दोबारा पहुंच जाते हैं क्लासरूम में। सभी लोग काफी थक चुके थे क्योंकि वह लोग इस एक्सरसाइज को सक्सेसफुल नहीं कर पा रहे थे। चिप्स कहता है कि हमें दोबारा ट्राई करना चाहिए, हम इससे बेहतर कर सकते हैं। तब जेम्स जिमिट से कहता है कि जब उसने सभी लोगों को फर्स्ट टाइम कार्ड दिए थे तो उसने क्यों छुपाया था। जेम्स को कुछ गड़बड़ लगता है, इसलिए वह कार्ड्स वाले बॉक्स को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि जिमिट ने उसके साथ चालाकी की और जानबूझकर उसे चालाकी से फार्मर और बीमारी वाला कार्ड पकड़वाया। जिमिट जेम्स को पसंद नहीं करता और यह साबित करना चाहता था कि वह बेवकूफ है जिसमें बिल्कुल भी समझ नहीं है। जेम्स सभी को जिमिट की सच्चाई बताता है और कहता है कि जिमिट ने चीटिंग की है, इसलिए वह एक और राउंड करना चाहता है। पेट्रा कहती है कि इस बार वह इंचार्ज बनना चाहती है और डिसाइड करना चाहती है कि कौन बंकर के अंदर रहेगा और कौन बाहर। सभी स्टूडेंट उसी पर भरोसा करते हैं, इसलिए उसकी बात मानते हैं। हम दोबारा से सिचुएशन के अंदर जाते हैं जहां सब लोग इस बार एक आइलैंड पर थे जहां भी न्यूक्लियर हमला होने वाला था। जिमिट दोबारा से गन को छुपा लेता है। हम देखते हैं कि पेट्रा जिमिट के पास जाती है और उसे हग करती है। इस बार पेट्रा ने कवि को, ओपेरा सिंगर को, कार्ड खेलने वाले लड़के को, सभी उन लोगों को बंकर के अंदर भेजती है जिनके पास कोई टेक्निकल स्किल नहीं है। जिमिट उसके डिसीजन को गलत बताता है।
जबकि पेट्रा ने फैशन डिजाइनर को बंकर के अंदर रखना चाहा, क्योंकि फैशन डिजाइनर को कपड़ों की समझ होती है और सही कपड़े पहनने से सेल्फ एस्टीम बूस्ट होगा, जिसका असर सिविलाइजेशन पर पड़ता है। उसने इस तरह के 10 लोगों का ग्रुप बनाया, जिसमें जेम्स भी था, लेकिन जिमिट नहीं था। जिमिट बंकर के अंदर जाना चाहता है, इसलिए वह भड़क कर अपनी गन निकालने वाला था, लेकिन उसकी गन पेट्रा ने उसे हक करते हुए चोरी कर ली थी। वो पेट्रा से गन लेकर जेम्स को शूट करने वाला था कि जेम्स उसी पर एक बड़ी गन तान देता है और उसे जाने के लिए कहता है। जिमिट कहता है कि उन लोगों को पासवर्ड की जरूरत तो पड़ेगी, जो सिर्फ मुझे पता है, लेकिन बोनी कहती है कि उसे पासवर्ड पता है, क्योंकि पिछली बार निकलने के लिए पासवर्ड डाला था तब बोनी ने उसे देख लिया था और शार्प मेमोरी की वजह से उसे याद भी था। ये सुनकर जिमिट वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जेम्स पेट्रा को बंकर के अंदर आने को कहता है, लेकिन पेट्रा नहीं मानती और कहती है कि यहाँ से थोड़ी दूर एक आइलैंड है, हम लोग बोट से वहाँ चले जाएंगे। लेकिन चिप्स पेट्रा को बोट की चाबी देने के बहाने अपने पास बुलाता है और उसे बंकर के अंदर धकेल कर खुद को बाहर सैक्रिफाइस करता है। इधर यह सभी लोग बोट से निकल पड़ते हैं। पेट्रा और बाकी सब लोग इस बार अंदर काफी बढ़िया टाइम स्पेंड करते हैं, क्योंकि इस बार वहाँ लोग आर्टिस्ट थे। वह लोग प्ले करते हैं, कवि अपनी शायरी सुनाता है। वह सब लोग काफी खुश थे और इसी तरह दिन बीत जाते हैं और 1 साल पूरा हो चुका था। लेकिन जब वह बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सब कुछ वैसा ही था। बम उनके आइलैंड पर गिरा ही नहीं। जिमिट कहता है कि वह सभी लोग इसके बाद भी जल्दी मर जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई ऐसी टेक्निकल स्किल है ही नहीं और ना ही आइलैंड पर ज्यादा दिन सरवाइव कर पाएंगे। लेकिन पेट्रा इससे अलग सोचती है। वह कहती है कि मैंने लॉजिक से नहीं बल्कि अपने दिल से फैसला लिया था, ये सोचकर कि हम जितना समय जिंदा रहें उतना टाइम खुशी से तो रहें। हम लोग मौत को भी खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेंगे। सिचुएशन के अंदर हम देखते हैं कि उनके पास एक बम गिरता है। जेम्स मौत को एक्सेप्ट करके उसका बटन दबाने वाला था कि गन लेकर जिमिट वहाँ पहुँचता है, जो अभी तक जिंदा था। जिमिट जेम्स को गोली मारता है कि सभी लोग जेम्स को बचाने के लिए उसके आगे आ जाते हैं और बम का बटन दबा देते हैं, जिससे वहाँ धमाका हो जाता है। इधर चिप्स अपनी साइड की सिचुएशन बताता हुआ कहता है कि वह लोग बोट से दूसरे आइलैंड में पहुंच चुके थे, जिसके बाद बचे हुए लड़कों की किसी न किसी तरह मौत हो गई और वह अकेला 6 लड़कियों के साथ बचा था। उसके पास उन सब के साथ एक एक दिन इंटीमेट होने की अपॉर्चुनिटी थी और वो एक एक करके रोज लड़कियों के साथ इंटीमेट होता था और 7वें दिन आराम करता था। बस इसी तरह से उसने अपना टाइम निकाला। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। क्लास अब खत्म हो चुकी थी और जिमिट की बोलती भी बंद हो चुकी थी। सभी अपनी नोटबुक सबमिट कर बाहर निकलते हैं। वेट कीजिए, ट्विस्ट अभी भी बाकी है। हम देखते हैं कि पेट्रा सबके जाने के बाद जिमिट के पास आती है और हमें यहाँ पता चलता है कि पेट्रा का अफेयर जिमिट के साथ चल रहा था। इसलिए जिमिट को जेम्स से जलन होती है, क्योंकि पेट्रा जेम्स से प्यार करती है। पेट्रा उसे लास्ट टाइम किस करती है और वहाँ से चली जाती है। हम देखते हैं कि जिमिट अपने रूम में आता है, जहाँ एक गन रखी हुई थी। हमें गोली चलने की आवाज सुनाई देती है और कहानी यही समाप्त हो जाती है।